नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। करते हैं शुरुआत। यास तूफान हुआ और खतरनाक। यास के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में देगा दस्तक। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, जगत सिंहपुर और बालासोर में रेड अलर्ट जारी। चक्रवाती तूफान यास की दस्तक। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। एनडीआरएफ की 10 और टीमें बंगाल भेजी गईं। बंगाल में कुल 45 टीमें तैनात। एनडीआरएफ की 115 टीमों को 5 राज्य और 1 केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार में तैनात किया गया है। पूर्व मेदिनीपुर के शंकरपुर दीघा बीच पर चल रही है तेज हवाएं। बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश भी हुई। समंदर के पानी का लेवल बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के नवान्ना में साइक्लोन मॉनिटरिंग सेंटर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। अधिकारियों से हालात की ली जानकारी। ओडिशा के पारादीप में दिखने लगा यास तूफान का असर। तेज आंधी के साथ हो रही है भारी बारिश। पूर्वी मिदनापुर में दीघा में भी दिख रहा है साइक्लोन यास का असर। तेज आंधी की वजह से कई जगह उखड़े पेड़, लगातार हो रही है बारिश। ओडिशा के बालासोर में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। कई जगह सड़कों पर हुआ जलभराव। रेस्क्यू में जुटी है राहत बचाव की टीम। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में मौसम हुआ खराब। सुबह से हो रही है तेज बारिश। कई जगह आंधी की वजह से हुआ नुकसान। पूर्वी मिदनापुर के हल्दिया में भी यास तूफान ने बढ़ा दी मुसीबत। तटीय इलाकों में कई घरों को पहुंचा नुकसान। तेज आंधी के साथ लगातार जारी है बारिश का दौर। ओडिशा के धामरा में यास तूफान ने मचाई तबाही। तेज आंधी की वजह से उड़े कई घरों के टिन शेड। कई घंटों तक बिजली आपूर्ति भी रही ठप। यास तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में दीघा के मछुआरों को हुई परेशानी। सुरक्षित जगह पर लौटने से पहले नाव को बांधा गया। मछुआरों में यास तूफान से नाव को नुकसान पहुंचने का डर। बंगाल में तूफान प्रभावितों की मदद के लिए 4000 शिविर बनाए गए। 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। ओडिशा में यास तूफान को लेकर प्रशासन अलर्ट। तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हर हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में कई इलाकों में बारिश। चक्रवात यास तूफान का असर आया नजर। 26 मई की सुबह यास के उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पहुंचने का अनुमान जताया गया था पहले ही, और वैसे ही तस्वीर नजर आ रही है। कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के आज 6 महीने पूरे हो गए हैं। किसान मना रहे हैं काला दिवस। काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। किसानों के प्रदर्शन के लिए आसपास के राज्यों से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। एक बार फिर बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर बोले राकेश टिकैत। कहा, कोरोना काल में अगर सरकार कानून ला सकती है तो वापस भी ले सकती है। आंदोलन जारी रहेगा। कोरोना काल में सरकार कानून लेकर आ सकती है तो कानून वापसी भी हो सकते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लाल किला हिंसा के आरोपी लखा सिधाना ने जारी किया एक और भड़काऊ वीडियो। किसानों से कहा, निशान साहिब के साथ घर पर लगाएं काले झंडे। लखा पर है 1 लाख का नाम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसानों से अपील। किसानों से देशव्यापी आंदोलन को टालने को कहा। कोरोना के हालात में किसानों को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। कोरोना खत्म होने के बाद किसान करें आंदोलन। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। कहा, आंदोलनकारी किसानों की मांगों को माने प्रधानमंत्री मोदी। 6 महीने से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर कर रहे हैं किसान आंदोलन। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर होंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाने को मंजूरी दे दी है। जायसवाल की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल ग्लोबल समारोह को संबोधित। 50 से ज्यादा बौद्ध प्रमुख होंगे शामिल। भगवान महात्मा बुद्ध का है 2556वां जयंती समारोह। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर यूपी के प्रयागराज में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम घाट पर सामाजिक दूरी का किया गया पालन। आज लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण। इस चंद्रग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 2 मिनट की है। इस दौरान 14 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण रहेगा और 2 घंटे 23 मिनट तक आंशिक चंद्रग्रहण रहेगा। टूल किट मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस। कांग्रेस से जुड़े 2 लोगों को जारी किया गया नोटिस। जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। बढ़ता जा रहा है टूल किट विवाद। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्विटर को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस ने चिट्ठी में मोदी सरकार के 11 मंत्रियों की शिकायत की। कांग्रेस ने ट्विटर से की कार्रवाई की मांग। टूल किट साजिश मामले में सीएम भूपेश बघेल का केंद्र पर हमला। कहा, यह साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार के लोग किस स्तर पर जा रहे हैं। कोरोना पर फेल हो चुकी है केंद्र सरकार। अब टूल किट के मामले पर राजनीति का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भगोड़े मेहुल चोकसी की तलाश तेज। सूत्रों के हवाले से खबर। एंटीगुआ सरकार से भारतीय दूतावास मांगेगा जानकारी। इंटरपोल की भी ली जाएगी मदद।
भगोड़ा हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाला केस में आरोपी मेहुल चोकसी का आता पता नहीं, कैरेबियाई देश एंटीगुआ की पुलिस कर रही है तलाश। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को राहत नहीं। 28 मई को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है नवनीत कालरा। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को बहुत बड़ा झटका। पहलवान सुशील को रेलवे ने सस्पेंड किया। सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर थी तैनाती। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से जब्त की 3 कार। क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमें संदिग्ध हालत में मिली कारों की कर रही है जांच। साथ ही कार से जुड़े हर सुराग की भी तफ्तीश की जा रही है। नारदा केस में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट में रखें अपनी बात, अब कोलकाता हाई कोर्ट में दलील देगी सीबीआई। मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की बेंच कर रही है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बंगाल के डीजीपी को भेजा समन। 31 मई से पहले डीजीपी से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। 7 जून के बाद होगी अगली सुनवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं विजीत सरकार और हरन अधिकारी की हत्या की एसआईटी जांच की मांग भी की गई है। पश्चिम बंगाल हिंसा को तत्काल रोकने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार। राजस्थान के 108 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने राज्यपाल को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग की गई है। कोलकाता में सीआईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को भेजा नोटिस। इस नोटिस के बाद पूछताछ होगी। स्थानीय सहकारी बैंक से संबंधित एक कथित भ्रष्टाचार का आरोप है। मॉडर्ना के सिंगल डोज से होगा कोरोना का इलाज। भारतीय कंपनियों से बातचीत जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले साल तक 5 करोड़ डोज की सप्लाई संभव। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को खतरे पर थोड़ी राहत। टीका निर्माता कंपनी मॉडर्ना का बयान, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर मॉडर्ना टीका असरदार है। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखा पत्र। पत्र में लिखा छात्रों को वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा ली जाए। एम्स के फॉरेंसिक प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता का दावा, मरीज की मौत के 12 से 14 घंटे बाद निष्क्रिय हो जाता है कोरोना वायरस। सुधीर गुप्ता ने कहा कि एक संक्रमित व्यक्ति की मौत के 12 से 24 घंटे बाद कोरोना वायरस नाक और मुंह की गुहाओं में सक्रिय नहीं रहता, जिसके कारण मृतक से संक्रमण का खतरा अधिक नहीं होता है। मॉडर्ना भारत में लॉन्च कर सकती है सिंगल डोज वैक्सीन। अगले साल तक भारत को मिल सकता है 5 करोड़ डोज। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5 करोड़ डोज की आपूर्ति के लिए कंपनी इस वक्त सिप्ला और दूसरी भारतीय कंपनियों से बातचीत में लगी हुई है। ब्लैक फंगस को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा ब्लैक फंगस की दवा का उत्पादन प्रतिदिन 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया गया। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाइयों का होगा आयात। 31 मई से पहले 3 लाख डोज का आयात। 18 राज्यों में फैला फंगस का कहर। देश में 5000 से ज्यादा नए केस। गुजरात और महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा प्रभावित। गाजियाबाद में सामने आया येलो फंगस का पहला मामला। हरियाणा के सिरसा में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। अब तक 50 से ज्यादा मरीजों में पुष्टि हुई है। 10 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 2 कोरोना मरीजों की मौत के बाद जागा प्रशासन। अवैध रूप से किया जा रहा था कोरोना मरीजों का इलाज। सीएमएचओ की टीम ने मारा छापा। मौके से बरामद हुए 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन। रिपब्लिक भारत की खबर का असर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अवैध तरीके से चल रहा क्लिनिक सील कर दिया गया है। रिपब्लिक भारत ने खबर दिखाई थी कैसे कुछ लोग बिना डॉक्टर की डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे थे। यूपी के गाजीपुर में डीएम की सख्ती। ड्यूटी से गायब 6 सरकारी डॉक्टर पकड़े गए। डीएम की जांच में आई बात सामने। सभी गैर हाजिर डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। यूपी के बदायूं में शादी समारोह में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नियमों को ताक पर रखकर जुटी लोगों की भीड़। 6 नामजद और 70 से 80 लोगों पर मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ग्राम प्रधान के समर्थकों ने निकाला जुलूस। सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं किया गया। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। 40 दिन बाद कोरोना केस 2 लाख से कम। पिछले 24 घंटे में 1,95,185 मामले। 3,496 मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 163 लोगों की मौत। यूपी में हर 100 कोरोना मरीज में करीब 95 मरीज हो रहे हैं ठीक। पिछले 24 घंटे में करीब 2,99,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1568 नए मरीज। 156 लोगों की मौत। 4,251 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 21,739 हुई। हरियाणा के सिरसा में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। धड़ल्ले से बिक रहे स्टेरॉइड्स को जब्त किया गया। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते केस के बावजूद बेरोक-टोक दवाओं की बिक्री जारी। भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी मामला। कोलार थाने से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में फरार आरोपी आकाश दुबे ने किया सरेंडर। पुलिस ने आकाश पर किया था इनाम घोषित। भोपाल में एनएचएम संविदा के स्वास्थ्य कर्मियों ने की हड़ताल। वेतन बढ़ाने, निष्कासित कर्मचारियों की बहाली समेत अपनी मांगों को लेकर काम करने से इनकार किया। मांगों को मान लेने के बाद काम पर वापस लौटने को होंगे तैयार।
गुजरात के वडोदरा में छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सब्जी बेचकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया। मास प्रमोशन के फैसले का विरोध। कहा मास प्रमोशन से डिग्री का कोई महत्व रह नहीं जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह की कोरोना काल में मदद। अस्पताल में बांटे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। वीके सिंह ने अस्पताल के मरीजों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कर्नाटक को लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद जारी। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड स्टेशन पर ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए। राउरकेला से भेजी जा रही ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी विधायक नीरज जिम्बा का मानवीय कदम। अज्ञात शख्स का किया अंतिम संस्कार। कोरोना से हुई थी अज्ञात शख्स की मौत। अस्पताल में नहीं आया कोई परिजन। कर्नाटक में 7 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। सीएम येदियुरप्पा के निर्देशों से मिला संकेत। कहा आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में अगर कमी आई तो धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लॉकडाउन के चलते दिल्ली की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कई इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल रहे हैं बाहर। हालांकि कोरोना को एक कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है। लॉकडाउन के बीच सड़कों पर हैरान करने वाली गाड़ियां भी नजर आई हैं। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास लगा भीषण जाम। सड़क पर लंबी कतार में रेंगती नजर आई गाड़ियां। महाराष्ट्र यूपी के बाद दिल्ली में आज से ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान होगा शुरू। लोग अपनी गाड़ियों में बैठे बैठे वैक्सीन लगवाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में द्वारका के विकास मॉल में होगी इसकी शुरुआत। दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र को विदेशी वैक्सीन कंपनियों से झटका। राज्य सरकारों को सीधा वैक्सीन सप्लाई से अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और फाइजर का इनकार। कहा केंद्र सरकार से होगी डील। उत्तराखंड सरकार ने वैक्सीन के लिए जारी ग्लोबल टेंडर की मियाद 1 हफ्ते और बढ़ा दी है। अब तक किसी कंपनी ने नहीं लगाई है बोली। कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए कोरोना वॉरियर्स ने किया डांस। मरीजों में भी दिखा उत्साह। कर्नाटक के देवनागिरी में तहसीलदार ने महिला मरीज को ले जाने के लिए अपनी सरकारी गाड़ी दी। छोटे बच्चे के साथ अस्पताल के बाहर कई घंटों से कर रही थी एम्बुलेंस का इंतजार। एनसीपी विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कोरोना मरीजों के साथ डांस किया। अहमदनगर के करजत गांव में विधायक रोहित पवार कोरोना मरीजों से मिले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में फिर से चमकी बुखार की चपेट में आ रहे हैं बच्चे। एसकेएमसीएच में चमकी बुखार से एक और बच्चे की मौत हो गई। अब तक 4 बच्चों की जान जा चुकी है। झज्जर में ग्लैंडर्स बीमारी की चपेट में 2 घोड़े आए हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मचा। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर मनीष डबास ने दी जानकारी। कहा इस बीमारी को लेकर 143 घोड़ों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें 2 घोड़ों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। ये बेहद खतरनाक बीमारी है। जो अश्व प्रजाति के पशु हैं उनके सैंपल ब्लड सैंपल भेजे थे, तो लगभग 143 ब्लड सैंपल भेजे थे, जिसमें से 2 पॉजिटिव केस आए हैं। कंफर्म किया है एनआरसी ने कि 2 पशु इस ग्लैंडर्स की बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का मानवीय चेहरा फिर आया सामने। पोस्टमार्टम के बाद शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार। मोटरसाइकिल पर ले जाया गया शव। सांप काटने से हुई थी महिला की मौत। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की घटना। यौन उत्पीड़न केस में तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ गोवा सरकार पहुंची हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के सामने दी चुनौती। 21 मई को निचली अदालत ने बरी किया था। हमारे महिला भगिनी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस केस का फॉलोअप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से हमारी करने की जिम्मेदारी है। 8 साल पहले झीरम घाटी में मारे गए नेताओं और शहीद जवानों को भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में हुआ था नक्सली हमला। कहा इतिहास में ये काले दिन के रूप में दर्ज किया गया है। गुरु अमरदास के जन्मोत्सव पर रोशनी सुनाया गोंडल टेम्पल। लोगों ने दिया और कैंडल जलाकर गुरु अमरदास को श्रद्धा के साथ किया याद। यूपी के अमरोहा में चुनावी रंजिश में नव निर्वाचित प्रधान की हत्या की कोशिश। चुनाव हारने के बाद दूसरे उम्मीदवार ने रची थी साजिश। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने डॉक्टर पर किया जानलेवा हमला। कार से आए बदमाश गोली मारकर हुए फरार। डॉक्टर का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा। अग्नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई प्रवासियों से भरी बस। 7 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में ग्रामीणों ने की झोलाछाप डॉक्टर की पिटाई। लोगों के मुताबिक सर्दी जुकाम को कोरोना बताकर ग्रामीणों से ऐंठता था पैसे। यूपी के रायबरेली में कुछ युवकों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कार चेकिंग के दौरान नशे में धुत चौकी इंचार्ज ने की मारपीट। शरीर पर दिखाए चोट के निशान। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार 2 युवकों को कार से हुई टक्कर। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। शादी से लौट रहे थे दोनों। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाएं भी शामिल हुई। कई लोग घायल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला से बंधुआ मजदूरी कराने का मामला आया सामने। एनजीओ की मदद से पुलिस की टीम ने महिला को मुक्त कराया। एक व्यक्ति काम दिलाने का झांसा लेकर भोपाल से लाया था।
यूपी पुलिस का फिर आया बेरहम चेहरा सामने। दुकान बंद कर घर के बाहर खड़ा करने पर पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटा। मऊ के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र की घटना। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लगी भयानक आग। HPCL के प्लांट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं। यूपी के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौके पर 8 लोगों की मौत। नियंत्रण खोने से पलटा ट्रैक्टर। किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे लोग। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। फायरिंग में दारोगा और 2 ग्रामीण घायल। मौके का फायदा उठाकर बदमाश फरार। बदमाशों पर डकैती, हत्या समेत कई मामलों का आरोप है। राजस्थान के बूंदी में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। एक पक्ष के मजदूर को आग में फेंक दिया गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की है। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर एक एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर जताया आक्रोश। बाइडेन सरकार भी पाकिस्तान को नहीं देगी आर्थिक मदद। बाइडेन प्रशासन भी सुरक्षा सहायता का निलंबन जारी रखेगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान पाकिस्तान के आतंकवाद के मामले में संदिग्ध भूमिका और कार्रवाई में सहयोग और सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी गई थी। अमेरिका के हाई स्कूलों में लगाई जा रही है वैक्सीन। टीकाकरण में पेप रैली का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूलों में जश्न का माहौल है। छात्र टीकाकरण के लिए उत्साहित नजर आए। मर्चेंट शिप में ब्लास्ट के बाद लगी आग। मर्चेंट शिप गुजरात से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था, तभी अचानक शिप में धमाका हुआ, जिसके बाद चारों तरफ आग ही आग दिखने लगी। बताया जा रहा है इस जहाज पर 1486 कंटेनर रखे हुए थे। कई कंटेनर नाइट्रिक एसिड इसमें भरा हुआ था। अमेरिका के फिनिक्स में चिड़ियाघर में नन्हे फेरेट ने लिया जन्म। 21 फेरेट के आने से चिड़ियाघर गुलजार है। नवजात कुछ महीनों तक अपनी मां के पास रहेंगे, जिसके बाद उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। फेरेट नेवले की जाति के जानवर होते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों में झड़प। गोली लगने से एक प्रदर्शनकारी की मौत। प्रदर्शनकारियों के पत्थरबाजी की वजह के बाद सुरक्षा बलों ने गोली चलाई। आंसू गैस की गोली भी दागे गए। पुलिस वाहन में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी।